मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। नमस्कार, मैं हूँ शेफ अश्वर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में बहुत सारा प्यार हमें लोगों से मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अंडमान को हम अपने खाने के ज़रिए बता सकें पूरी दुनिया में। और आई थिंक अंडमान का जो ब्यूटी है, जो नज़ारा है, आई थिंक ऐसा नज़ारा देखना और इस नज़ारे को समझना और इस जगह पे आके कुकिंग करना आई थिंक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से ज़्यादा कम नहीं है। बट कोशिश कर रहे हैं कि हम और भी कुछ नई नई चीज़ें आपके साथ आपको दिखा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन हम आ चुके हैं बरमाना की तरफ पे, और यहाँ पे आके मैं एक बहुत ऑथेंटिक सा, बहुत सिंपल सा, एक बहुत अच्छा रेसिपी है जिसको मैं बनाऊँगा। और मेरा खुद का भी पर्सनल फेवरेट है ये, और क्योंकि भिंडी से रिलेटेड हम चीज़ें बनाएंगे। और भिंडी वैसे बहुत ही ज़्यादा इनकी भिंडी से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ है आज के समय में, और बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ भिंडी बनाते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही बढ़िया है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ऑथेंटिक सिंपल सा रेसिपी भिंडी से, भरवा भिंडी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ है और ग्रीनरी से नज़ारा जो दिख रहा है, आई थिंक ऐसे नज़ारा अगर आपको देखना है तो अंडमान ही आपको आना पड़ेगा। और अगर किसी जायके का आपको तलाश, किसी जायके को आपको चखना है तो अंडमान ही आना पड़ेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा भरवा भिंडी रेसिपी। और सबसे पहले मैंने भिंडी को बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। इसे मैं कट करूँगा। साइजेस आप अपने हिसाब से, मैं छोटे छोटे कट्स लगा कर रहा हूँ और उसको मैं 20 से कट लगा दूंगा, क्योंकि हम भरेंगे इस पे अपना जो मसाला है उसको। तो भिंडी आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल फ्रेश हो, क्योंकि मुझे तो फार्म से मिल गया है यहाँ पे। और आई थिंक जो फ्रेश चीज़ें होती है उसका जो मज़ा है वो बहुत ही अलग होता है। तो भिंडी को आपको लेना है और इसी तरह आपको स्लिट लगाना है 20 से, क्योंकि इसके अंदर हम एक मसाला भरेंगे। तो चलिए ऐसे ही मैं सारी भिंडी को काट के स्लिट लगा लेता हूँ। उसके बाद हम इसका जो मसाला है वो रेडी करते हैं। बिल्कुल बढ़िया से मैंने सारे अपनी जो भी भिंडी थी सब में सबको सफाई करके स्लिट लगा लिया है काट के। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं, इसका एक मसाला बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, हमारे पास फ्राइड अनियन है। मैं चाहे तो आप जो प्याज है उसका भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहे, इसलिए मैं फ्राइड अनियन का पेस्ट डाल रहा हूँ। सबसे पहले इसका एक मसाला रेडी करते हैं। फ्राइड अनियन में बहुत ज़्यादा एक
एक तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है, उसके साथ बहुत अच्छा स्वीटनेस इसमें आ जाता है। उसके साथ ही मैं डालता हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसके बाद मैं डालता हूँ इसमें कुछ सूखे मसाले हमारे। तो सूखे मसाले में मैं यूज़ करूँगा हल्दी पाउडर का, हल्दी। उसके बाद डालते हैं इसमें मिर्च, लाल मिर्च अपने हिसाब से, लाल मिर्च आपको जितना तीखा चाहिए। उसके बाद धनिया पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मिक्स मसाला, और इसके साथ ही मैं यूज़ करता हूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक आप अपने हिसाब से, जो भी आपको जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा नमक हम ज़रूर डालेंगे तो मसाला बना लेते हैं। और इसके साथ में डालता हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट इस पे आ जाएगा। और इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। इसे भरवा भिंडी बहुत लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, और आई थिंक बहुत ही सिंपल डिश है और खाने में बहुत बढ़िया है। और अंडमान्स में बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे घरों पे ये बनता है। चलिए मसाले को मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूँ। मसाला बिल्कुल ही मिक्स हो चुका है। नमक, जो मसाले हमने डाले हैं, उसके साथ हमने जो फ्राइड अनियन का पेस्ट डाला है ना, खुशबू भी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने लगी है। चलिए ऐसे ही मसाले को हम करीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। उसके बाद इसका जो फिलिंग है वो हम भिंडी के अंदर भरेंगे उसको, और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भरना। मसाले लेके आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, बस भिंडी के जो अंदर है, जैसे आप स्टफ़ करते हैं किसी भी वेजिटेबल्स को, बस इसको इसके अंदर भरना है। और मसाले के साथ लगाते हुए मैं ऐसे ही सारे जो भी भिंडी को हमने जो सिलेक्ट किया था बीच से, आप चाहे तो सूखा जो ड्राई मसाला भी आप डाल के बना सकते हो, बट आई थिंक ये जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और जब हम इसे खाएंगे, जब बन जाएगा ना, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा खाने में। ऐसे ही हम सारे भिंडी को मसाले के साथ, क्योंकि मसाले के साथ है भिंडी वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बनने में, और जब ये भिंडी अंदर जाएगा और भिंडी जब अपना जूस के साथ जब पकेगा, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लाजवाब बनेगा। और बहुत ही बढ़िया खुशबू तो इससे अभी से आने लगी है बहुत बढ़िया से। तो चलिए ऐसे ही मैं सारे भिंडी को स्टफ़ कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इसका लगाएंगे एक बहुत बढ़िया सा तड़का, और उसको बस आगे का जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे आप। तो बिल्कुल बढ़िया से मैंने सारे जो हमारे जो भिंडी थे उसको मसाले में स्टफ़ कर दिया है। तो चलिए इसका जो प्रोसेस है ना, बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसको थोड़ा पकाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लेता हूँ, और भिंडी जो है बिल्कुल मसालेदार बनने वाली है। इसके साथ ही मैं डालता हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल। तेल आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ऑयल डालने के बाद ही इस पे हम कुछ हमारे होल स्पाइसेस, जैसे हो गया है जीरा, हो गया है सौंफ ले लेते हैं। उसके साथ में ले लेता हूँ कुछ रेड चिलीज, क्योंकि इसका जो तड़का है, तड़का लगाएंगे पहले, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना है इसे। तो रेड चिलीज ले लेते हैं। उसके साथ ही हम डालेंगे, ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो थोड़ा सा हीट करना इससे ज़रूरी होता है। और ज़ीरा ले लेते हैं। उसके साथ ही मैं लेता हूँ कुछ ऑनियन की भी सीड्स, जिसे यहाँ पे काला जीरा भी कहते हैं, और सौंफ ले लेते हैं साथ ही साथ। आप चाहे तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, रोस्ट करके, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर निकलेगा। तो हमारा जो हीट है, जो ऑयल है, वो भी ऑलमोस्ट हीट हो रहा है।
से डंडी जो है इसका तोड़ लेता हूँ मैं जब तक। और इसमें हम कुछ कुछ और भी थोड़ी चीज़ें हैं वो भी ऐड करेंगे, जिससे इसका जो स्वाद होगा ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको हीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ही तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए डालते हैं इस पर हम अपना जो सौंफ और जीरा है, और थोड़ा काला जीरा भी डाल देते हैं। उसके साथ में डालता हूँ रेड चिलीज तोड़ के और करी लीव्स। काफ़ी अच्छी इससे खुशबू आना शुरू हो गई है। और उसी के साथ में जो हमारी जो भिंडी है इसे भी डालता हूँ अभी। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से हमें चलाना है। बिल्कुल बढ़िया से लो फ्लेम पे ज़रा सा, और इसे हम ढक्कन नहीं लगाएंगे इस पे। और चलिए 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से भूनते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो भरवा भिंडी है उसका जो टेस्ट होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल हमारा जो भिंडी है वो 5 से 7 मिनट हो चुका है। इसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें, जिससे हमारा जो भिंडी होगा ना जिसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं डालता हूँ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस पर। और इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा कम डाला था हमारे मसाले में, ब्लैक सॉल्ट। और इसके साथ मैं डालता हूँ थोड़ा आमचूर पाउडर, जो खटास के लिए, जिससे हमारा जो भिंडी है बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट करेगा। और इसे भी मैं कर लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, बिल्कुल हल्के हाथों से। क्योंकि ये रेसिपी है ना काफ़ी जल्दी बन जाती है, क्योंकि हमने स्टफ किया है भिंडी को जिसपे नमक भी है, तो जल्दी पकने का जो प्रोसेस होगा ना काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह चलिए और भी करीबन 5 से 7-8 मिनट 10 मिनट और लग जाएंगे लो फ्लेम पे। उसके बाद हम इसको प्लेटिंग करते हैं और दिखाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि खाने में ये कैसा है। हमारा भरवा भिंडी बन के बिल्कुल ही रेडी हो गया है। मैंने अपने हिसाब से प्लेटिंग कर दिया है, और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैंने इसे चुप से चख लिया था। और आप भी इसे बनाइए अपने घर पे, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इन्जॉय कीजिए भरवा भिंडी, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।